हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 8। और पाठ 8 के माध्यम से हम सीखेंगे संज्ञा के विकार, जिसमें लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले है आपका ज्ञानवर्धक परीक्षण। इसमें आपको क्या करना है कि कई संज्ञा शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्री तथा पुरुष वर्ग के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इस प्रकार की एक सूची बनाइए। जैसे एक शब्द होता है पुलिस। अब इसमें स्त्री पुलिस हो या पुरुष पुलिस हो, वो पुलिस ही होते हैं। अगला शब्द है डॉक्टर। आपको क्या करना है, ऐसे शब्दों की सूची बनानी है। आइए चलते हैं आगे, देखिए, पढ़िए और समझिए। शिवम भोजन कर रहा है, दिव्या रस्सी कूद रही है, गाय घास खा रही है। उपयुक्त वाक्यों में रोहित से पुरुष जाति के होने का तथा नित्या और गाय से स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। शब्दों के पुरुष सूचक तथा स्त्री सूचक होने का बोध लिंग द्वारा होता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, राजा, बूढ़ा, भिखारी, हाथी, मोर आदि। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, रानी, बुढ़िया, भिखारिन, हथनी, मोरनी आदि। लिंग निर्धारण के साधारण नियम। पहला है पुल्लिंग। समुद्रों, पर्वतों, अनाजों, मक्की और ज्वार को छोड़कर दिनों, ग्रहों, महीनों, द्रव पदार्थों, वर्णमाला के वर्णमाला के अक्षरों, देशों, नगरों तथा धातुओं, चांदी को छोड़कर के नाम सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रविवार, बुधवार, सतपुड़ा, शुक्र, चंद्र आदि। स्त्रीलिंग, तिथियों, नदियों, लिपियों, बेलों एवं भाषाओं का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में होता है, जैसे प्रथमा, गंगा, गुरुमुखी, पंजाबी आदि। आकार प्रकार में भारी, भरकम, विशाल वस्तुएं प्राय पुल्लिंग और कोमल, दुबली, पतली तथा छोटी दिखने वाली वस्तुएं प्राय स्त्रीलिंग मानी जाती हैं, जैसे सती, सुहागिन, सौत, संतान, सेना, धाय, सरकार, नित्य स्त्रीलिंग है। भिन्न, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्री तथा पुरुषवादी शब्द रूप सदैव भिन्न होते हैं, जैसे शिक्षक, शिक्षिका, विद्वान, विदुषी, प्रेषक, प्रेषिका, सरदार, सरदारनी, पुत्र, पुत्री, पड़ोसी, पड़ोसिन, चाचा, चाची, पाठक, पाठिका, ससुर, सास, मामा, मामी, जाट, जाटनी, नाना, नानी, मालिक, मालिक, राजा, रानी। नर, मादा, कुछ शब्दों में स्त्री अथवा पुरुष का अंतर करने के लिए शब्द से पूर्व नर अथवा मादा शब्द जोड़ना पड़ता है। नर पुरुष के लिए और मादा स्त्रीलिंग के लिए। पुल्लिंग मछली और स्त्रीलिंग मादा मछली। भेड़िया, मादा भेड़िया। गिलहरी, मादा गिलहरी। कोयल, मादा कोयल। भालू, मादा भालू। मकड़ी, मादा मकड़ी। मच्छर, मादा मच्छर। चीता, मादा चीता। उभयलिंगी, कुछ पदवाची उभयलिंगी होते हैं, इनका प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों रूप में समान रहता है। आपको शुरू में एक सूची बनाने के लिए बोला था, जिसमें आप इन सभी शब्दों को लिख सकते हैं। और कौन कौन से शब्द हैं ये? अधिवक्ता, राष्ट्रपति, लेखपाल, सांसद, प्रवक्ता, मंत्री, भारी, न्यायाधीश, राजदूत, अभियंता, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, आयुक्त, सलाहकार। कुछ होते हैं प्रत्यय प्रयोग से लिंग परिवर्तन। पुरुषवाची शब्दों में आ, ई, इया, इकावती, मती, नी, आनी, इन एवं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीवाचक शब्द बनते हैं, जैसे आत्मज, आत्मजा। आचार्य, आचार्य। लड़का, लड़की, नाना, नानी। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। भाववाचक और समुदायवाचक संज्ञा, ये अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे परिवार, समाज, पहनावा, स्वामित्व, बहाव, सम्मेलन, मोटापा, दिखावा, वंश, कुल, मंडल इत्यादि। अगला है आपका वचन। सोचकर बताइए कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में समान रहते हैं। ये आप पाठ में से देखेंगे और इसमें लिखेंगे। वचन का अर्थ है कहना या बताना। इस प्रकार वचन से तात्पर्य है संख्या को बताना, जैसे घोड़ा, घोड़े, तितली, तितलियां। आइए चलते हैं आगे। उपयुक्त शब्दों में आपने देखा घोड़ा तथा तितली एक प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं, जबकि घोड़े और तितलियां
एक से अधिक प्राणियों को दर्शा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जिस शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे स्त्री, कपड़ा, बकरी, पंखा आदि। बहुवचन, जिस शब्द से अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, साड़ियां, नदियां आदि। आदर एवं सम्मान प्रकट करने के लिए अपने से बड़े तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। वचन संबंधी कुछ नियम। हिंदी में कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं, पवन, पानी, हवा, आकाश, धरती, आग इत्यादि। धातु पदार्थ, कोयला, चांदी, पीतल इत्यादि। संप्रदायवाचक संज्ञाएं, संघ, सेना, संस्था, गण, वृंद इत्यादि। भाववाचक संज्ञाएं, सुंदरता, प्यार, दोस्ती, बुराई इत्यादि। अगला है दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, रोम, लोग, समाचार, वाल इत्यादि शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मोर नाचा, मोर नाचे। इसी प्रकार ऋषि, जौ, गेहूं, महाराज, चावल, सम्राट आदि शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं और इन शब्दों को आप उस ज्ञानवर्धक परीक्षण में भी लिख सकते हैं। बाद में कारक चिन्ह रहित शब्द प्राय दोनों रूपों में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यहाँ पत्ता है, यहाँ पत्ते हैं, लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना, जैसे ए, आ, उ के स्थान पर ए, अंग, ए करके। सभा, सभाएं, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें, बहु, बहुएं। इसी प्रकार और भी ई के स्थान पर इया तथा ई को ई करके। चाबियां, दवाइयां, डालियां, लड़की, लड़कियां। पर सर्ग विभक्ति सहित शब्दों के अंत में ओ लगाकर। रीति, रीतियों, कन्या, कन्याओं, स्त्री, स्त्रियों, बच्चा, बच्चों। कुछ शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग, लोग शब्दों को लगाकर, जैसे शिष्यगण, वृद्धगण, छात्र वृंद, मजदूर वर्ग। संबोधन के लिए अंत में यो, ओ को जोड़ा जाता है, शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व स्वर हो जाता है। ऋषि, ऋषियों, बेटा, बेटों, मित्र, मित्रों, सखी, सखियों। आइए देखते हैं कारक। देखिए, पढ़िए और समझिए। दीपक ने पुष्प तोड़े, राम ने रावण को मारा, दर्जी ने कैंची से कपड़ा काटा, माँ ने बच्चे के लिए खिलौना लिया, वृक्ष से पत्ते गिरे, राम की अयोध्या आज भी है, आकाश में तारे हैं, हे प्रभु देश का संकट हरो। वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा रंगीन शब्दों ने, को, से, के लिए, से, के, की, में है तथा का को ध्यान से देखिए। ये अर्थ अथवा कारक चिन्ह कहलाते हैं और इन्हीं के कारण वाक्य का स्वरूप बदल गया है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक। कार्य करने वाले को ही कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे निशा ने कमरा साफ किया, कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। उदाहरण, नेहा ने बर्गर खाया। आइए चलते हैं आगे। वर्तमान या भविष्य काल की क्रिया होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, जैसे बच्चा रोता है, माँ कपड़े धोएगी। भूतकाल में भी सकर्मक क्रिया होने पर ही ने का प्रयोग होता है, जैसे मैं खेलता रहा। इसमें क्या है, क्रिया अकर्मक है। और अमन ने खाना खाया, खाना क्रिया भाववाचक संज्ञा बनकर कर्म के स्थान पर प्रयुक्त है, इसलिए क्रिया सकर्मक है। अगला है कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में ने के स्थान पर से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है, जैसे दादी से चला नहीं जाता, अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। कर्ता कारक के लिए को विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे आदित्य को खेलना है, बच्चों को घूमने जाना है। आइए पढ़ते हैं कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्म कारक की विभक्ति को होती है, जैसे शिकारी ने हिरन को मार दिया, डाकिया ने आदित्य को पत्र दिया।
इसमें को विभक्ति का प्रयोग प्राय नहीं होता। विभक्ति रहित कर्म को जानने के लिए वाक्य में क्या जोड़कर प्रश्नवाचक चिन्ह बना लेना चाहिए, जो उत्तर में आएगा वही कर्म होगा। जैसे राहुल गिटार बजा रहा है, राहुल क्या बजा रहा है, गिटार, तो गिटार क्या है, कर्म। करण कारक, कार्य करने के लिए कर्ता जिस साधन या माध्यम का उपयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से द्वारा होती है। जैसे मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, बच्चा बोतल से दूध पी रहा है। अनेक बार द्वारा से पहले के का प्रयोग भी होता है। जैसे हम ट्रेन के द्वारा दिल्ली जाएंगे, समाचार पत्र के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं। से का प्रयोग साथ के अर्थ में भी होता है। जैसे गरीब आदमी नमक से रोटी खाकर गुजारा कर लेता है। गौरव ने मन से गाना नहीं गाया। अगला है आपका संप्रदान कारक। जिस व्यक्ति के लिए कुछ कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए होती है। जय ने भिखारी के लिए रोटी दी, सार्थक के लिए घड़ी लानी है। के लिए के स्थान पर कई बार क्या होता है कि को का प्रयोग भी होता है। जैसे सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, माता जी ने भिखारिन को साड़ी दी, राजा ने गरीबों को दान दिया। अगला है आपका अपादान कारक। जिस शब्द से एक व्यक्ति वस्तु का दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से अलग होने का बोध हो या तुलना करने का पता लगता हो उसे अपादान कारक कहा जाता है। अपादान कारक की विभक्ति से होती है। जैसे खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तुलना एवं भाव का ज्ञान कराने के लिए भी से का प्रयोग होता है। जैसे छोटा बच्चा सांप से डर गया, करण सागर से अच्छा है। करण एवं अपादान दोनों का चिन्ह से होता है, परंतु करण में साधन का और अपादान में पृथकता का बोध होता है। अगला है संबंध कारक। जिस शब्द से दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रारेरी, नानी, ने होती है। आज पार्थ के भाई का जन्मदिन है। मेरी साइकिल पुरानी है। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। स्वयं के लिए ना, नी के ना, ने, नी का प्रयोग भी होता है। अपनी घड़ी संभाल कर रखो, प्रत्येक का अपना स्वभाव होता है। आगे है आपका अधिकरण कारक। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे अधिकरण की विभक्ति में पर ऊपर होती है। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। अधिकरण कारक के लिए के अंदर, के भीतर, के बीच का प्रयोग भी होता है। जैसे सड़क के बीच मत खेलो, नदी के बीच में एक मंदिर है, गुफा के भीतर शेर है। संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारे या बुलाए जाने का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है हे, रे, अरे, ओ। जैसे हे ईश्वर सद्बुद्धि दो, बच्चों शैतानी मत करना, अरे तुम अभी तक नहीं गए। संबोधन कारक में संज्ञा के बाद जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसका प्रयोग होता है। कभी कभी विभक्ति चिन्हों के बिना भी संबोधन होता है। जैसे बच्चों और भाइयों। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। आइए चलते हैं आगे इस पाठ के अभ्यास पर। अब करने की बारी, सही विकल्प पर निशान लगाइए। आइए देखते हैं क्या है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें कहते हैं पुल्लिंग। मकड़ी शब्द है स्त्रीलिंग। नदी का बहुवचन है नदियां। सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है प्रकाश। आइए देखते हैं आगे। नित्या गुड़िया से खेल रही थी, यह किस कारक का उदाहरण है? यह करण कारक का उदाहरण है। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के उचित स्त्रीलिंग पर सही का निशान लगाइए। सुत, सुता, सम्राट, सम्राज्ञी,
गुणवान, गुणवती, चील, मादा चील। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न ग, सही मिलान कीजिए। मछली, मछलियां, कथा, कथाएं, माला, मालाएं, तिथि, तिथियां, दीवार, दीवारें। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। पुत्रवती, पुत्रवान, लेखिका, लेखक, पंडित, पंडितानी, कवि, कवित्री, ग्वाला, ग्वालिन, माली, मालिन, जेठानी, जेठ, सम्राट, सम्राज्ञी। आइए देखते हैं प्रश्न ना। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। माली पौधों को सींचता है। मालिन पौधों को सींचती है। गायक मधुर गीत गा रहा है। गायिका मधुर गीत गा रही है। हाथी नदी में नहा रहा है। हथनी नदी में नहा रही है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापिका पढ़ा रही हैं। अध्यापिका छात्राओं को पढ़ा रही हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अगला है आपका निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। पुस्तक, पुस्तकें, स्त्री, स्त्रियां, बहु, बहुएं, पाठशालाएं, कहानियां, पक्षियां, तितलियां, रातें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कारकों से संबंधित एक एक उदाहरण लिखिए। कर्म कारक, कर्म कारक अर्थात राम ने रावण को मारा। अधिकरण कारक, छत पर बच्चे खेल रहे हैं। संबोधन, हे ईश्वर सद्बुद्धि दो। करण कारक, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। अगला है आपका अपादान कारक। अपादान कारक का एक उदाहरण होगा कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। जैसे माली पौधों को सींचता है, तो इसमें को क्या है? कारक चिन्ह है। और ये कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। आइए चलते हैं आगे।
अगले पृष्ठ पर अगला पृष्ठ है, इसमें कोयल पेड़ पर बैठी है, इसमें कारक चिन्ह है पर और ये है अधिकरण कारक। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, इसमें हे आ रहा है संबोधन कारक। नैना पेंसिल से चित्र बनाती है, करण कारक। राजा गरीब को वस्त्र देता है, कर्म कारक। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से परसर्ग छाटिए और कारक के भेद लिखिए। इसमें परसर्ग है आपका में और कारक है अधिकरण। श्यामा गाती है, इसमें आप जोड़ लेंगे श्यामा गीत को, तो आपका परसर्ग हो जाएगा इसमें को और कारक हो जाएगा कर्म। हे भगवान यह क्या हुआ, हे संबोधन। मेज पर इसका परसर्ग है और कारक है अधिकरण। गरीब बच्चों को कंबल दो, को इसमें परसर्ग हो गया और कारक है इसमें कर्म। आइए चलते हैं आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं, आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्दों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए किस शब्द को जोड़ा जाता है, तो आप इसके उत्तर में लिख देंगे मादा शब्द को। वचन के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वचन के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और एक वचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात एक, जैसे पुस्तक, बहु, पाठशाला, और दूसरा भेद उसका होता है बहुवचन, जैसे पुस्तकें, पाठशालाएं, बहुएं। आदरार्थक बहुवचन से आप क्या समझते हैं, आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से कि आदरार्थक बहुवचन क्या होते हैं। इसमें आप लिखेंगे आदर एवं सम्मान प्रकट करने के लिए अपने से बड़े तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, वो आदरार्थक बहुवचन कहलाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कारक की परिभाषा लिखते हुए उसके भेद भी लिखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए वो कारक होता है, और कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इस प्रकार से आप इसके पूरे 8 भेद लिख लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, करण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं इसको। करण एवं अपादान दोनों का चिन्ह से होता है, परंतु करण में साधन का और अपादान में पृथकता का बोध होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि नित्य, ऐसे 3 शब्द लिखिए जो नित्य पुल्लिंग हो। तो रविवार, शुक्र, चंद्र, ऐसे 3 शब्द लिखिए जो नित्य स्त्रीलिंग हो। चांदी, प्रथमा और तृतीया। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक गतिविधि पर। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छाटिए और उनके वचन भी लिखिए। आइए देखते हैं शब्द मित्रगण, चूहिया, गुड़िया, संतजन, केला, अमीर लोग।
आइए लिखते हैं। केला एक वचन, संतजन बहुवचन, चूहिया एक वचन, गुड़िया एक वचन, तिथियां बहुवचन और अमीर लोग बहुवचन। इस प्रकार आप इस पूरी अभ्यास को अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।